पिता और पुत्र की रोचक कहानी। आज ठंड कुछ ज़्यादा थी और चाय के शौकीन विष्णु बाबू को चाय की तलाश फिर से लग गई थी। जब मन को रोक न पाए तो रसोई के पास जाकर आवाज़ दी, बहू एक कप चाय ला देना। हाँ हाँ, मुझे वो कोई काम है नहीं, कनक ने कहा। सुबह से 2 कप चाय पिला दिया, सिर्फ चाय बनाऊंगी तो नाश्ता कब बनाऊंगी। बहू के कठोर शब्दों ने चाय की क्षुधा शांत कर दी। विष्णु बाबू की आंखों से आंसू आने लगे और कुर्सी पर बैठ गए। अखबार से मुंह छुपाकर बैठ गए। धुंधली आँखों से अखबार के शब्द भी धुंधल हो गए थे। उन काले अक्षरों के बीच वसुंधरा का चेहरा दिख रहा था, मुस्कुराता, लाल सिंदूर का दमकता चेहरा, जैसे कह रहा हो, बहू के बातों का बुरा मत मानना जी। इन उम्र में कितने चाय पीना अच्छी नहीं, आपकी स्वास्थ्य के लिए कह रही है बहू। कहते हैं लोग जीवन के साथी की असली ज़रूरत बुढ़ापे में ही होती है। पति पत्नी उम्र के अंतिम पड़ाव में हर चीज़ के समझदार होती है। जब जीवन साथी साथ हो, कुछ ऐसे ही विष्णु बाबू के साथ हो रहा था। जब तक वसुंधरा जी जिंदा थी, किसी बात के लिए इंतज़ार करना ही नहीं पड़ता। विष्णु बाबू को जैसे आँख पढ़ना जानती थी, वह तो जादूगर, हाँ जादूगर ही तो वसुंधरा जी, जिन्होंने हर पल खुशियाँ ही दी थी। विष्णु बाबू संतान के रूप में सुनील का जन्म हुआ। एक सरकारी अध्यापक होकर भी अपने बेटे को उच्च शिक्षा दिलाई और समय पे कनक से शादी कर दी। दोनों बेटे बहू शहर में जाकर बस गए और अपनी दुनिया में मगन होकर रहने लगे। कभी कभी भूल कर गाँव चले आते हैं। विष्णु बाबू भी रिटायर हो चुके थे। सब ठीक चल रहा था। एक रात बिना कोई आहट किए वसुंधरा जी चली गई। सन में रह गए विष्णु बाबू। कोई भला ऐसा जाता है, वह भी वसुंधरा, जिसने पूछकर चौखट भी कभी पार नहीं की थी। खबर सुनते ही सुनील और कनक आए थे और सारा क्रियाक्रम कर विष्णु बाबू को भी कहा चलने को। क्या चाचा, इस उम्र में आप शहर जाएंगे? क्या हम आपके परिवार नहीं? यहीं रुक जाइए। वसुंधरा चाची, और आपसे कितना समय मिलता है? सब सेवा का एक अवसर हमें भी दे दो। अपने चाचा को जाते देख विष्णु बाबू का भतीजा रो पड़ा। ना बेटा, सुनील को बुरा लगेगा। फिर मैं कौन सा विदेश जा रहा हूँ, आ जाऊँगा। और भारी मन से विष्णु बाबू ने गांव छोड़ दिया। यहाँ कुछ दिनों तक ठीक गुजरे। फिर बहू के आँखों में ससुर खटकने लगे। पहले जो दिल करता वह खाते, अब एक बंधन महसूस होने लगा। बहू को शहर की हवा ने बेटे को भी बदल दिया था। हर महीनों दवाओं के नाम पर सुनील सारा पेंशन उठा लेता था। एक पोता था 10 साल का, वह भी स्कूल में आए दिन टीवी और मोबाइल में घुसा रहता था। कभी कभी तो दिन बीत जाता था और मुंह से एक शब्द ना होते। विष्णु बाबू बात करते भी तो किससे, कोई था कहाँ। सब मगन थे अपने दुनिया में। एक दिन विष्णु बाबू खबर टीवी पर देख रहे थे कि पोते अधिराज आया। रिमोट मांगने लगा। दीजिए रिमोट, कब से देख रहे हैं।
अब मुझे कार्टून देखना है। 5 मिनट रुके जाइए बेटा, ये खबर सुन लूँ, फिर चला लेना अपना कार्टून। नहीं, मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगा। आप होते कौन हैं मुझे रोकने को कहने वाला? यह मेरा घर है, मेरे पापा ने खरीदा है। इनमें न जाने क्यों चले आते हैं। हमारे घर में मम्मी ठीक बोलती है, आप बोझ हो, खुद के घर क्यों नहीं चले जाते हो टीवी देखने? लाओ रिमोट। और अधिराज ने रिमोट छीन लिया हाथों से। दिल ने एक पल धड़कना बंद कर दिया। विष्णु बाबू का नज़र उठाया तो बहू को देखा, जो पास खड़ी व्यस्त होने का नाटक कर रही थी, जैसे कुछ सुना ही न हो, लेकिन ओठों की कुटिल मुस्कान सब बयां कर रही थी। थके कदमों से वापस अपने कमरे में आ गई। विष्णु बाबू को सारी रात करवटें बदलती बीत गई। अगले सुबह सुनील उठा तो देखा विष्णु बाबू का कमरा खाली था और एक कागज़ तकिए के पास था। कागज़ पर लिखा था, सुनील सदा खुश रहो, तुम्हारी माँ के जाने के बाद बड़े अरमानों के साथ यहाँ तुम्हारे पास रहने आया था। यह सोचकर आया था कि बुढ़ापे में बेटे बहू और पोते के साथ खुश के कुछ पल बीत जाएंगे, लेकिन शायद गलत था। जिस बेटे को अपने खूनों से सींचा था, उसे अब अपने पिता में नहीं, उसके पेंशन से ज़्यादा मोह हो गया है। शायद मेरे रहने से कनक को वो आज़ादी नहीं रह गई जो पहले थी। मैं तो अपने अंतिम पलों के सुख ढूंढने आया था, ना कि तुम सब पे बोझ बनने। मैं गांव वापस जा रहा हूँ। तुम्हारे पिता बूढ़ा ज़रूर हुआ है, लेकिन उसका आत्मसम्मान अभी जिंदा है, और यह आत्मसम्मान मरने पर ही मरेगा। मेरी फिक्र करना छोड़ दो। मुझे तो 2 जून की रोटी कोई भी खिला देगा। तुम्हारे पिता। सर पकड़े वहीं पर बैठ गया। सुनील के आँखों से आंसू झरझर गिरने लगे। अब सिवा अफसोस की कुछ नहीं रह गया था सुनील के पास, और विष्णु बाबू अपने आत्मसम्मान के साथ चल पड़े वापस अपने गांव, जहां उनकी वसुंधरा जी की यादें आज भी इंतज़ार कर रही थी। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करना।